हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू डी कोड एनसीईआरटी। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की, जिसका चैप्टर नंबर 3 है और उसकी एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 और ये एक्सरसाइज हम करेंगे आज इसको कंप्लीट। और जो भी डाउट होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो पुरानी हमारी जो भी वीडियोस हैं उनके जो लिंक हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो आप उसमें जाके वो भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इसमें बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहला जो दिया है इन्होंने ऑल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट दिया है, क्या दिया है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो स्क्वायर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, हमें ये बताना है। देखो इसको हमने फिगर से देखते हैं। देखिए ये हमने फिगर बना लिया है, ये रहा रेक्टेंगल, ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा रेक्टेंगल है। अब इन्होंने बोला है कि जितने भी रेक्टेंगल हैं वो सारे, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो सारे स्क्वायर्स होते हैं क्या। अब देखो ये हमारा रेक्टेंगल, ये स्क्वायर। स्क्वायर की कंडीशंस क्या होती है कि जो स्क्वायर होते हैं वो चारों जो इसकी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। लेकिन रेक्टेंगल की चारों साइड्स इक्वल्स तो नहीं होती हैं, सिर्फ ये साइड होती है, ये साइड इक्वल होती है, ये इक्वल होती हैं, ये दोनों। इसका मतलब जितना ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसकी तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं ना। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट देख रहे हैं आल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। जितने भी रोम्बस होते हैं वो सारे पैरेललोग्राम होते हैं। देखो रोम्बस ये रहा हमारा, ये सारे पैरेललोग्राम होंगे क्या। हाँ, ये देखो रोम्बस में क्या है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। देखो ये इसकी भी चारों लाइन, चारों जो साइड्स होती हैं वो चारों इक्वल ही तो होती हैं और ये पैरेलल भी होती हैं। देखो ये वाली इसकी पैरेलल है कि नहीं है, ये वाली इसके पैरेलल है। और पैरेललोग्राम में भी यही कंडीशन होती है कि ये वाली लाइन पैरेलल होती है और ये वाली लाइन पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम में कंडीशन ये दोनों लाइन इक्वल होती है और ये दोनों लाइन जो होती हैं, साइड्स जो होती हैं, ये साइड्स इक्वल होती हैं। लेकिन रोम्बस में क्या होती है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जितने भी रोम्बस होते हैं उनकी जो ये वाली लाइंस होती हैं, आमने सामने की साइड्स होती हैं, वो पैरेलल ही होती हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल। जितने भी स्क्वायर होते हैं वो रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। देखो स्क्वायर है, इसको अगर देखो तो ये रोम्बस है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसकी देखो रोम्बस की कंडीशन क्या है कि चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए, इक्वल हैं। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल की कंडीशन होती है इसकी जो लाइन्स हैं वो पैरेलल होनी चाहिए। इसकी देखो चारों लाइन्स हैं, पैरेलल हैं कि नहीं है। और ये वाली साइड और आमने सामने की साइड्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देखो पैरेलल भी हैं और आमने सामने की साइड्स जो है, देखो ये साइड इक्वल होती है, ये साइड इक्वल होती है। ये इसमें भी देख लो, ये साइड इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है। मतलब जो स्क्वायर है वो रोम्बस भी है और पैरेललोग्राम भी है। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। जितने भी स्क्वायर हैं वो रोम्बस भी हैं और रेक्टेंगल भी हैं। देखो देखते हैं स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर है, ये बोला है कि ये रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है। देखो रोम्बस की कंडीशन क्या होती है, चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, मतलब ये रोम्बस तो है। रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स जो है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। इसमें देख लो ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड की इक्वल है। मतलब कि जितने जो भी हमारे स्क्वायर होते हैं वो रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। रेक्टेंगल में कंडीशन ये भी होती है चारों 90 डिग्री के एंगल होने चाहिए। स्क्वायर में भी चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के ही होते हैं। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। जितने भी स्क्वायर हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। ऐसा कैसे, देखो स्क्वायर और पैरेललोग्राम जितने भी, अब देखो स्क्वायर की कंडीशन, पैरेललोग्राम की कंडीशन देखते हैं। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होनी चाहिए।
देखो ये वाली लाइन पैरेलल है कि नहीं है, पैरेलल है। ये वाली लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है। उसके बाद ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होती हैं, इसमें भी दोनों साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल होती है। ये साइड और ये साइड आमने सामने की इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स होती हैं, इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल है। मतलब स्क्वायर जो होता है वो पैरेललोग्राम भी होता है, बट इसमें क्या दिया है कि जो स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम नहीं होते हैं, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल काइट्स आर रोम्बस। अब जितनी भी काइट्स हैं वो रोम्बस होती हैं। देखो ये हमारी काइट है, काइट में क्या है, ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड इक्वल है। लेकिन रोम्बस में क्या है, मतलब लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल नहीं है ना, नहीं है। जब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल नहीं, इसमें क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती हैं, ये वाली साइड ये वाली, इसमें चारों साइड्स इक्वल होती है रोम्बस में, और इसमें क्या है, दो साइड इक्वल होती हैं। इसका मतलब जो हमारी काइट होती है वो रोम्बस नहीं होती है, या जो हमारे रोम्बस होते हैं वो सारे काइट नहीं होते हैं। ये क्या हो जाएगा, जो काइट है, जितनी भी काइट्स हैं वो रोम्बस नहीं है। लेकिन अगर हम ऑल रोम्बस आर काइट्स, रोम्बस जो होते हैं वो काइट होते हैं कि नहीं, ये देख सकते हैं। लेकिन इसको अगर हम काइट से कंपेयर करें तो ये कंपेयर हो जाएगा। कैसे, ये वाली साइड काइट की एक और जो दूसरी कंडीशन होती है, ये आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, इसके भी जो एंगल होते हैं ये सेम होते हैं। अगर इस कंडीशन को हम देखेंगे और ये वाली लाइन और ये वाली जो साइड होती है इसकी दो साइड सेम होती हैं, ये वाली इस रोम्बस में ये वाली साइड सेम होती है, तो ये कह सकते हैं कि हाँ जो रोम्बस होते हैं वो काइट्स होते हैं। मतलब जो रोम्बस होंगे वो काइट्स होंगे, बट सारी जो काइट्स हैं वो रोम्बस नहीं होंगी। मतलब ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रिपेजियम। जितने भी पैरेललोग्राम हैं वो ट्रिपेजियम होते हैं। देखो पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ये हमारा ट्रिपेजियम है। जितने भी पैरेललोग्राम होंगे वो ट्रिपेजियम होंगे। ट्रिपेजियम की कंडीशन क्या होती है, ट्रिपेजियम में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि ये लाइन पैरेलल हो या फिर ना हो। तो अब पैरेललोग्राम में क्या है कि ये वाली लाइन तो पैरेलल है, इसमें ये वाली लाइन भी पैरेलल है, तो ये एक्स्ट्रा है। लेकिन ये ज़रूर, तो हम कह सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम है, जितने भी पैरेललोग्राम होंगे वो ट्रिपेजियम हो सकते हैं, बट जो ट्रिपेजियम है वो पैरेललोग्राम नहीं होंगे, क्योंकि इसकी ये वाली लाइन पैरेलल नहीं होती है। तो मतलब ये तो पैरेललोग्राम नहीं होंगे, लेकिन ये जो पैरेललोग्राम है ये ट्रिपेजियम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रिपेजियम। जितने भी स्क्वायर होते हैं वो ट्रिपेजियम होते हैं, हो जाएंगे। ट्रिपेजियम की कंडीशन क्या है, आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। स्क्वायर में भी आमने सामने की साइड्स हैं पैरेलल होती हैं, ये वाली पैरेलल हो या ना हो कोई बात नहीं है। तो ये भी हमारा क्या होगा, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो ट्रिपेजियम हो सकते हैं, ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बताने हैं जिनमें 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। पहला क्या बोल रहे हैं, जिनकी चारों साइड्स हैं जो इक्वल लेंथ की होती हैं। ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, देखो फिगर से देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा। हमारे हैं क्वाड्रिलेटरल्स ये वाले होते हैं। इसमें देखो ऐसे कौन कौन से हैं जिनकी चारों साइड्स इक्वल हैं। एक तो स्क्वायर है, देखो इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं कि नहीं है, एक तो स्क्वायर हो गया। दूसरा हमारा ऐसा कौन सा है, रोम्बस। रोम्बस में देखो ये साइड चारों साइड इक्वल है। उसके बाद अगर हम रेक्टेंगल देखेंगे तो रेक्टेंगल में क्या चारों इक्वल हैं, बिल्कुल नहीं है। ये वाली तो सेम है बट ये वाली इक्वल नहीं है। ट्रिपेजियम में ये तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। पैरेललोग्राम में भी ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है। काइट में भी ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये दोनों इक्वल नहीं है। मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, कौन कौन से हैं जिनकी दोनों चारों साइड इक्वल होती है, स्क्वायर एंड रोम्बस। आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बताने हैं जिनमें 4 राइट एंगल होते हैं। जो भी एंगल होते हैं वो चारों राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। आप देखो फिर से फिगर में देखो, राइट एंगल चारों किस में होते हैं,
ये तो हमारा स्क्वायर में होता है राइट एंगल, ये चारों राइट एंगल हो गए, ठीक है, मतलब स्क्वायर तो हमारा आंसर हो जाएगा। रोम्बस, रोम्बस में क्या चारों 90 डिग्री के एंगल होते हैं, राइट एंगल होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। ये अलग है, ये देखो ये एंगल क्या 90 बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा, हमें पता भी नहीं है कितना बन रहा है। लेकिन रेक्टेंगल में ये जो एंगल्स होते हैं ये साइड्स इक्वल नहीं होती, बट ये जो एंगल होते हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो हमारा पहला आंसर एक स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा रेक्टेंगल हो जाएगा। ट्रिपेजियम, ये क्या राइट एंगल है? नहीं है, ये भी राइट एंगल नहीं है। ये पैरेललोग्राम, इसमें भी राइट एंगल नहीं होते हैं, काइट में भी राइट एंगल नहीं होते हैं। तो मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक तो स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा रेक्टेंगल हो जाएगा। स्क्वायर, दूसरा रेक्टेंगल। अब इसकी बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। कोई जो स्क्वायर होता है वो क्वाड्रिलेटरल कैसे है? क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन क्या होती है कि जब कोई एक फिगर होता है वो 4 साइड से या 3 साइड से घिरा हुआ हो, मतलब पूरा कवर्ड हो और उसमें कोई भी कर्व नहीं हो। जैसे कि हमारे क्वाड्रिलेटरल्स क्या थे? ये सारे हमारे क्वाड्रिलेटरल्स थे। तो स्क्वायर में क्या है? चारों साइड्स हैं, चारों स्ट्रेट लाइंस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे कर्व बना है या कुछ भी बना है या कहीं से ओपन है। तो ये हमारा स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं इसीलिए हमारा ये क्वाड्रिलेटरल्स है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में चार साइड होती हैं, ठीक है। इसको हम लिख देंगे आंसर में, अ स्क्वायर इज 4 साइडेड, so it's a quadrilateral। इसकी बात करेंगे इसका सेकेंड पार्ट में ये क्या बोल रहा है? देखो सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट में है अ पैरेललोग्राम। वो ये बोल रहा है कि ये बताओ कि जो हमारा एक स्क्वायर होता है वो पैरेललोग्राम कैसे है, ठीक। तो स्क्वायर होता है वो पैरेललोग्राम कैसे होता है? पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि उसकी जो लाइंस होती हैं वो चारों जो आमने सामने की जो अपोजिट साइड्स होती हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता था? ये जो अपोजिट साइड्स होती थी, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होती थी। ये वाली साइड पैरेलल होती थी। उसके अलावा ये साइड और ये साइड सेम साइज की होती थी। ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम मेजर की होती थी, ठीक है। अब स्क्वायर में भी यही होता है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होती है, ये साइड पैरेलल होती है। और मेजरमेंट में देखो तो इन दोनों का मेजर भी इक्वल होता है, इन दोनों का मेजर ये इक्वल होता है, ठीक है। यही हम लिख देंगे आंसर में। तो पैरेललोग्राम स्क्वायर हैज़ इट्स अपोजिट साइड पैरेलल, सो इट्स अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर has its opposite side parallel, so it's a parallelogram। आप करेंगे इसका पार्ट सी। पार्ट सी में क्या बोला है इन्होंने? देख रहे हैं पार्ट सी में क्या बोल रहे हैं। पार्ट सी में बोल रहे हैं अ रोम्बस, जो स्क्वायर होता है वो एक रोम्बस कैसे है। अब रोम्बस की कंडीशन क्या होती है? रोम्बस में जो भी होती हैं हमारी चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, इसलिए ये रोम्बस होता है। कैसे? ये रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं? एक तो पैरेलल होती हैं, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक। और चारों साइड इक्वल होती हैं। वही स्क्वायर में ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, और उसके बाद चारों साइड सेम साइज की हैं। तो जो स्क्वायर है वो हमारा रोम्बस इसीलिए होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर को कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विथ अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम with its 4 side equal, so
इट्स अ रोम्बस। ठीक है, हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट बोल रहा है, डी पार्ट क्या बोल रहा है? अ रेक्टेंगल। इसमें हमसे कह रहा है कि जो हमारा स्क्वायर है वो रेक्टेंगल कैसे होता है। ठीक, अब रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है? इसके जो चारों एंगल होते हैं, देखो रेक्टेंगल के जो चारों एंगल होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, स्क्वायर के भी चारों एंगल होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। यही कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल रेक्टेंगल होते हैं इसीलिए वो एक रेक्टेंगल भी है। यही हम लिख देंगे आंसर में, अ स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विद ईच एंगल अ राइट एंगल। अ स्क्वायर is a parallelogram with its each angle is right angle, so it's a rectangle। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हम जाएंगे क्वेश्चन, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। ऐसे हमें क्वाड्रिलेटरल्स बताने हैं जिसके डायगोनल्स फर्स्ट पार्ट में बोला है बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इस चीज़ को देखो हम फिगर से देखेंगे। फिगर में क्या है, हमारे जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो क्या है? ये सारे हमारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं। इसमें से ऐसे में बताने हैं जिसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब कि बिल्कुल बीच पे कट करते हैं एक जगह पे। देखो स्क्वायर है, इसका डायगोनल देखो, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? बिल्कुल मिडिल में एक साथ। ये वाली लाइन इसके बराबर है और ये वाली लाइन इसके बराबर होती है। ये दोनों साइड्स जो होती हैं इसकी इक्वल होती हैं। ऐसे रोम्बस में देखो इसका जो डायगोनल है ये क्या बीच में इसको इंटरसेक्ट कर रहा है? देखो बिल्कुल करता है। यहाँ से ये बिल्कुल मिडिल पॉइंट में जा रहा है कि नहीं? ये एक ये यहाँ डायगोनल गया, एक ये डायगोनल गया, दोनों के बिल्कुल ये मिड पॉइंट में बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है। ये देखो डायगोनल एक ये है रेक्टेंगल का, ये रोम्बस था, ये हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का डायगोनल जो भी होता है ये भी इसको बीच से बाइसेक्ट करता है। ठीक, ये वाली लेंथ जो रहती है ना, देखो ये वाली लेंथ और ये लेंथ ये इक्वल होती है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट। अब हम ट्रिपेजियम में देखेंगे तो क्या ट्रिपेजियम में ये बाइसेक्ट करता है? नहीं करता। देखो ये वाला पार्ट तो दिख रहा होगा कि ये पार्ट जो है ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, मतलब ये हमारा क्या है? बाइसेक्ट नहीं करता है। पैरेललोग्राम में देख लो, ये वाला और ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब कि हमारा जो इसका डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है। काइट का भी बाइसेक्ट नहीं करता है। ये वाली एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है। ये वाला जो डायगोनल है ये देखो, ये लाइन और ये लाइन इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। ये और ये तो इक्वल है बट ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये बाइसेक्ट नहीं करता है। तो हम इसके आंसर्स में क्या लिख देंगे? कौन कौन से हमारे हैं जो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को? कौन कौन से थे? एक पैरेललोग्राम था, एक स्क्वायर था, एक रोम्बस था, और भी था क्या कोई? एक और था कोई, क्या था? एक रेक्टेंगल था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे को जो बाइसेक्ट तो करते हैं उसके साथ में परपेंडिकुलर भी होते हैं एक दूसरे पे। अब देखो ये चार जो थे हमारे 1 2 3 4, ये चार ही तो एक तो बाइसेक्ट करते थे। अब बाइसेक्ट में भी वो कंडीशन बोल रहा है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। अब परपेंडिकुलर करने के लिए परपेंडिकुलर, ये देखो ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, हमें पता है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस एक जैसे ही होते हैं, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, और रेक्टेंगल क्या है? ये इस पे परपेंडिकुलर है? बिल्कुल नहीं, ये अलग एंगल है, ये अलग एंगल है, ये एंगल दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसे ही पैरेललोग्राम,
ये भी इसका 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करेगा। तो हमारे जो आंसर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक स्क्वायर हो जाएगा और एक रोम्बस हो जाएगा, स्क्वायर और रोम्बस। अब बोला है कि हमें ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताने हैं जिनके डायगोनल्स आर इक्वल। थर्ड पार्ट में क्या बोला, जिनके डायगोनल्स इक्वल हैं। तो इक्वल किसके डायगोनल्स होते हैं, स्क्वायर के और रेक्टेंगल के। इन दोनों के जो डायगोनल होते हैं ना वो दोनों इक्वल होते हैं। रोम्बस का इक्वल नहीं होता है। रोम्बस को आपको लग रहा होगा कि ये भी इक्वल, बट नहीं, हमारा जो रहेगा जो इक्वल होते हैं डायगोनल्स वो एक स्क्वायर का होता है और एक रेक्टेंगल का होता है। चाहो तो आप देख भी सकते हो, दिख रहा है इजीली हमें। ये वाला जो है ये इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वाड्रिलेटरल क्यों है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल था उसकी जो एक मेन कंडीशन पड़ी थी वो क्या थी कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जो भी हमारे डायगोनल्स होते हैं वो सारे उस फिगर के अंदर ही बनते हैं। कोई भी डायगोनल उसका जो फिगर के बाहर नहीं जाएगा। देखो हम रेक्टेंगल बनाएंगे और उसका ना डायगोनल बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है। जब हम इसके डायगोनल्स बनाएंगे तो देखो एक ये डायगोनल गया और एक ये डायगोनल गया। ये दोनों डायगोनल जो हैं ये फिगर के अंदर ही रहते हैं, इसलिए ये हमारा कॉन्वेक्स फिगर होता है। और जो दूसरे जो कॉनकेव होते हैं, कॉनकेव में कंडीशन क्या थी देखते थे हम जब हम उसका डायगोनल बनाते थे। जैसे ये वाला फिगर था हमारा जो हमने उसको एक्सरसाइज 3.1 में किया था, जब हमने फिगर्स पहचानना सीखा था, कुछ ऐसा शेप बना था उसका, यूं। इसके जब हम डायगोनल बना रहे थे तो एक तो डायगोनल जो था, ये डायगोनल जो दोनों साइड को मिला रहा था ये यहाँ जा रहा था, मतलब ये हमारा फिगर के बाहर जा रहा था, इसलिए ये हमारा कॉनकेव में जा रहा था। और ये हमारा क्या था, कॉन्वेक्स था। ठीक है, इसका यही आंसर लिख देंगे हम। आंसर इसका क्या लिखेंगे, ये रेक्टेंगल क्यों है, क्योंकि बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल लाई इन द इंटीरियर, बिकॉज both of its diagonal lie interior in its interior। ठीक है, अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ABC इज द राइट एंगल ट्रायंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। जो हमारा ABC है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें O है वो मिड पॉइंट है साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। इस राइट एंगल के साइड अपोजिट में ये O हमारा मिड पॉइंट है। तो एक्सप्लेन करना है वाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। तो एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने बताया है कि जो हमारा A है वो A, B एंड C से इक्विडिस्टेंस कैसे है और क्यों है। द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। जो डॉटेड लाइन है उनको एडिशनली बना दिया गया है जिससे कि हमारी हेल्प करने के लिए, इससे हम इस फिगर को ईजिली समझ पाएँ। देखते हैं, अब हम इस फिगर में देखेंगे तो क्या देखेंगे, AB और DC है, ये हमारा पैरेलल दिख रही है कि नहीं, ये वाली लाइन्स हमारी पैरेलल हैं। AD और BC पैरेलल लाइन्स हमें दिख रही हैं। एज वी नो AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC। ठीक है, तो ये अब ये AD पैरेलल BC हो गया। ये अब ये क्या हो गया हमारा जो है, हमें इससे क्या पता चल गया कि ये एक पैरेललोग्राम है। जब ये एक पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। जब ये पैरेललोग्राम है तो ये इसके डायगोनल्स हो जाएंगे AB और BD।
जब ये डायगोनल हो जाएंगे तो ये डायगोनल ओ पे इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये वाली लाइंस हैं वो हमारी सारी इक्वल हो जाएंगी। ये तो उन्होंने एक्स्ट्रा में दिया है, पूछा नहीं है, तो ये तीनों तो हमारी सेम इक्वल हो जाएंगी, इक्वी डिस्टेंस हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ए से इसकी डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो जाएगी। ठीक, यही हम लिख देंगे। एज वी नो दिस इज दिस, सो इन ABCD इज a parallelogram. ABCD is a parallelogram and AC and BD are its diagonal. AC and BD are its diagonal and diagonal bisects each other. In a parallelogram, diagonal bisect each other. Bisect each other. अब इसको एक लाइन में क्या लिख देंगे आंसर में, एंड O is the midpoint of its diagonal AC and O and the midpoint of diagonal AC is O. ये जो हमारा मिड पॉइंट है डायगोनल AC का ओ हो गया, दैट्स वाई O is equidistant from AB and C. That's why O is equidistant from A, B and C. यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो हो गई फिनिश हो गई। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जो भी इस वीडियो से रिलेटेड या जो हमारी लास्ट वीडियो है उन वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट हो उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम लोग क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।